नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सिविल सर्विस प्रीलिम्स है आपका 2022 का, उससे जो 60 डेज बचे हैं अभी आपके, तो उसमें आपको अपने दिन को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपके लिए पूरा जो दिन है वो उसको आपको कैसे आप यूटिलाइज करो ताकि आपके मैक्सिमम रिजल्ट्स आए आपके, ठीक है ना। आप अपने दिन को पूरे इफेक्टिव तरीके से यूज करो। इसके लिए मैंने पूरा 60 डेज का आपका प्लान बनाया है। और अगर आप ये प्लान फॉलो करते हो तो इसमें आपके 2 रिवीजन हो जाएंगे और आप 25 टेस्ट भी दे पाओगे। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि अगर हम देखते हैं कि कोई भी एग्जाम अगर दे मेरे, तो हम जो पढ़ते हैं उसके कम से कम 3 बार रिवाइज करें। एक रिवीजन अब आपका एक बार हो चुका है, क्योंकि मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें अभी तक जो एक रिवीजन आपका हो जाना चाहिए था उस प्लान के अकॉर्डिंग। अब आने वाले जो 60 डेज उसमें हम 2 रिवीजन और 25 टेस्ट कैसे देंगे अपने, वो हम प्लान आप डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखो, कोई भी प्लान हो उसको रिक्वायर्ड मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए होता है कि अगर आप रैंडम पढ़ते जाओगे तो आप कहीं पे भी, कहते हैं ना, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी चीज प्लान ही नहीं की है तो आप रैंडम पढ़ोगे ना ही आपका दिन यूटिलाइज होगा बेटर तरीके से, ठीक है। अगर लेकिन आपने चीजें कोई प्लान कर ली तो आपको पता है आज मुझे ये करना है यार, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। अगर ये मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा किसी और चीज में तो अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, और टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें कैसे परफॉर्म करेंगे, और वो जो मेरे 2 रिवीजन थे, है ना, वो मैं पूरे नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए प्लान बनाया था कि आपके लिए चीजें सिंप्लीफाइड हो जाए, कि आने वाले 60 दिन अगर मैं ऐसे फॉलो करता हूँ तो मैं कंप्लीट कर पाऊंगा अपने 2 रिवीजन प्लस 25 टेस्ट। तो देखते हैं। देखो, अभी तक एक बार मैं मान चुका हूँ, एक बार आप सब चीजें पढ़ चुके हैं, तो अब अप्रोच थोड़ी चेंज की है मैंने इसके अंदर। पहले मैं क्या करता था कि आपको एक टेस्ट पहले पढ़ने को देता था कि 7 8 10 दिन पढ़ो एक सब्जेक्ट, फिर आप उसका टेस्ट दो। अब ऐसी फाउंडेशन नहीं है, अब आप कोई भी टेस्ट दे सकते हो। हाँ, फिर अगर उसमें कोई दिक्कत लगती है आपको तो सब्जेक्ट को आप अच्छे से रिवाइज करो। तो इसमें आप कैसे अपने दिन को यूटिलाइज करोगे, मैंने आपके पूरे दिन को 4 स्लॉट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो 2 तो लगेंगे आपके स्टडी के स्लॉट, बड़े बड़े जीएस के लिए, ठीक है। तो कोई भी वो आप सब अपने हिसाब से कर सकते हो। लोग रात को लेट पढ़ते हैं, कोई दिन में, लेकिन अपने स्लॉट्स ऐसे डिवाइड करो। एक स्लॉट 1 होगा पहले आपका, जो कि होगा जनरल स्टडीज का ही सब्जेक्ट का, ठीक है, 4 आवर्स का। फिर एक स्लॉट सेकंड होगा, वो भी 4 आवर्स होगा, उसमें भी आप जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट पढ़ोगे। करंट अफेयर्स के लिए मैंने डेली 2 आवर्स रखे हैं, ठीक है, और 1 घंटा रिवीजन। ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि इसके बिना आप कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे। तो आपने दिन में या जब भी आप अपनी पढ़ाई खत्म कर रहे हो उसके बाद जो भी आपने पढ़ा है, तो उसमें रात को सोने से पहले 1 घंटा जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार मेमोराइज करो माइंड में, ठीक है। अच्छा, आज ये पढ़ा था हिस्ट्री में, ये रिवोल्ट था, उसके ये फीचर्स थे, जो जो चीज आपको याद आ रही है, पर्सनैलिटी उसके एसोसिएटेड थी, तो जो चीज आपको याद आ रही है उसको दिमाग में लिखो, कुछ पेन डाउन कर लो। फिर अगर याद नहीं आ रही तो बुक से रेफर करो। अगर आपने ऐसे करते चले तो आपकी चीजें कंसोलिडेट होंगी। और जो फाइनल प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें जो आप कंफ्यूजन होता है यार, ये ऑप्शन 2 में दिक्कत आ रही है, चूज करने में दिक्कत आ रही है, वो आपकी दिक्कत ही नहीं आएंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रात को सोने से पहले 1 घंटा डेली रिवाइज करना है, एक तो ये ध्यान रखना है। और करंट अफेयर का देखो ऐसे है, वैसे तो 2 आवर्स सफिशियंट है रोज अगर आप डेली पढ़ रहे हो आने वाले 60 दिन, क्योंकि पहले मैं मानता हूँ अभी तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, अभी जो ईयरली कंपाइलेशन आता है उस पर फोकस ज्यादा करते हैं। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, यहाँ के 2 की जगह 3 या 4 आवर्स दे सकते हैं, यहाँ पे 1 1 घंटा अपना कम कर सकते हैं, वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अदरवाइज जो फॉलो करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, वो अगर 2 घंटे रोज पढ़ेंगे करंट अफेयर तो उनका हो जाएगा, ठीक है। और स्टैटिक को आप अपने 8 घंटे दो 2 स्लॉट्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के अंदर थोड़ा वेटेज ज्यादा रहता है ये स्टैटिक। और स्टैटिक के अगर जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपने अगर ठीक कर दिए तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं आपके क्लियर होने के, ठीक। करंट को मैं निगलेक्ट करने को मना नहीं करता, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अनड्यू एम्फेसिस नहीं करना मैं करंट पे, ठीक है। तो अगर डे 1 जो मान लो अगर आप स्टार्ट करोगे, 60 डे बचे हमारे, ठीक है, तो उसमें पहले एक आप टेस्ट दे दो, ठीक है, आपने ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आपने कहा मैंने पहले एक टेस्ट दिया हिस्ट्री का, क्योंकि अब इस टाइम पे काफी बच्चों को जाता है सर टेस्ट देना है, ठीक है, बात भी ठीक है। कई बार टेस्ट देख के आपको रियलिटी चेक आता है, ठीक है। तो आप एक टेस्ट दे दो, पहला टेस्ट 1, दैट इज ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है, फर्स्ट स्लॉट के अंदर ही। अब देखो, जो आपके टेस्ट होंगे वो मैंने 4 आवर्स वाले स्लॉट के अंदर रखे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, आप मोस्टली 1.5 घंटे टेस्ट हो जाता है, 1.5 से 2 घंटे में। तो 1.5 से 2 घंटे में जितने में आपका टेस्ट हो जाता है वो ठीक है, फिर 5 10 मिनट का ब्रेक लो, और फिर अगले 2 घंटे में उसको एनालाइज करो कि अच्छा ये नंबर यहाँ पे कट गया, ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा ऐसे गलत हो गया। अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं कि सर मैं इसमें कैसे मार्क्स इंप्रूव कराऊं करूं, तो आप मुझसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मैसेज कर देना। तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि अच्छा यहाँ पे आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप टेस्ट और डिस्कशन करो अपना 4 घंटे का पहले फर्स्ट डे, ठीक है। और फिर सेकंड स्लॉट में आपने जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ी है उनको रिवाइज कर लो। अब ये जो आपके 60 डेज है सब रिवीजन के ऊपर ही चलेंगे आपके,
क्योंकि आप एक बार तो आप पढ़ ही चुके हो सारा, ठीक है ना। अब तो बात सारी किसकी होगी, रिवीजन की होगी सारी बातें, ठीक है। तो पहला आपने क्या किया, टेस्ट 1 दिया हिस्ट्री का, ठीक है। सेकंड स्लॉट में आपने गवर्नमेंट स्कीम्स अपनी रिवाइज की, ठीक है, जो आपने पढ़ा था। फिर थर्ड स्लॉट में आपने करंट अफेयर्स रिवाइज किया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, रिवीजन किया लास्ट में। तो इसमें क्या होगा, आपका 2 स्लॉट हो गए जीएस के, जिसमें मैंने टेस्ट दिया गवर्नमेंट स्कीम की, और 1 स्लॉट में आपने करंट अफेयर्स अपना जो भी आज पढ़ना है पढ़ लो, या उसको रिवाइज करना है रिवाइज कर लो। तो डेली 2 आवर्स करना है, और लास्ट को सोने से पहले जो बताया था मैंने आपको, सारा आपने रिवाइज कर लिया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट डे को। फिर सेकंड ये डे मैंने लिखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो सेकंड डे आप क्या करोगे, सर्वे एंड बजट पढ़ोगे अपना, ठीक है, फर्स्ट स्लॉट में। फिर सेकंड स्लॉट में अपना गवर्नमेंट स्कीम्स, फिर करंट अफेयर, रिवीजन, ऐसे चलता जाएगा आपका। फिर अगेन सर्वे एंड बजट 2 दिन में आप कंप्लीट कर लो इसको, ठीक है। फिर एक और स्लॉट हो रहा है आपका सर्वे एंड बजट का। अब इसमें एक बात और ध्यान रखो, अगर आज आपको मान लो सर्वे बजट अभी नहीं पढ़ना है, कुछ और पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो सब्जेक्ट आपने, मान लो आपने साइंस टेक पढ़ना है आज, ठीक है, तो स्लॉट्स ऐसे रखो इनको, साइंस टेक को यहाँ से कट कर दो कि मेरा ये काम कंप्लीट हो गया है। तो आप इस टाइम टेबल को अदरवाइज भी यूज कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो जो स्लॉट मैंने दे रखे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाओ, इनको काटते जाओ। अच्छा आज मैंने 4 घंटे पढ़ लिया पॉलिटी का, मेरा पॉलिटी का खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा बल्कि इसको ऐसे फॉलो कर लोगे तो आपका एक स्ट्रीमलाइन रहेगी प्रिपरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आप टेस्ट दो, सर्वे जो बजट आपने पढ़ा है उसका टेस्ट 2 हो जाएगा। फिर आप सी सेट को दो एक टाइम, ठीक है, सी सेट पेपर 2 करो। फिर ये सब सेम रहेंगे, करंट अफेयर्स और रिवीजन, ये आपको सेम फॉलो करना है। इनको मैंने डेज को डिवाइड कर दिया। फिर आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ सकते हो 2 दिन, ठीक है। और यहाँ पे आपका सेकंड स्लॉट में सी सेट पेपर 2 चल रहा है। फिर एक दिन और अगले स्लॉट में सी सेट पेपर 2, और यहाँ पे फिर आपने एक टेस्ट दे दिया सी सेट पेपर 2 का। तो इस जो आपका शेड्यूल है इसके अंदर मैंने सी सेट के प्रैक्टिस टाइम भी रखा है आपके लिए, और टेस्ट का टाइम भी रखा है। फिर आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी, साइंस टेक किया आपने आने वाले 2 दिन में, ठीक है। फिर पॉलिटी का एक टेस्ट दिया, फिर एक ब्रेक ले लिया। ब्रेक में आप या तो रिलैक्स भी कर दो, या कुछ आपका पोर्शन बच गया है तो उस दिन आप उसको पढ़ सकते हो। और ये सब सेम ही चलेंगे, करंट अफेयर और रिवीजन, ठीक है। करंट अफेयर में वैसे किसी को कोई दिक्कत आ रही है, अगेन आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, तो मैं उसमें आपको बताऊँ कैसे आपको रिजोल्व करनी है अपनी दिक्कत, ठीक है। और ये कल्चर फिर और पॉलिटी, फिर अगेन कल्चर एक स्लॉट में, अगले फिर पॉलिटी चल रही है सेकंड स्लॉट में। फिर आपने अपना टेस्ट दिया, जो ऊपर गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ी थी उनसे रिलेटेड को एक टेस्ट दे दिया आपने, टेस्ट 5, ठीक है। फिर आप आगे मॉडर्न हिस्ट्री पे। अब जो नेक्स्ट है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, इस स्लॉट में मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, इधर आपका पॉलिटी चल रहा है। फिर एक और टेस्ट हो गया आपका सीसेट पेपर 2 का। ये दोनों स्लॉट सेम रहेंगे आपके करंट अफेयर्स और रिवीजन के, ठीक है। अगेन देखो ये आपके पूरा 10 घंटे की पढ़ाई है दिन में, 4 घंटे एक स्लॉट, 4 घंटे दूसरा, फिर सेकेंड 2 घंटे करंट अफेयर्स का, और 1 घंटा आप रिवीजन करोगे सारा, ठीक है। फिर फर्स्ट स्लॉट में आपका हिस्ट्री चल रहा है, यहाँ पे पॉलिटी होगा। फिर अगेन यहाँ पे पॉलिटी फाइनल आपने खत्म किया, फिर आपने एक ब्रेक लिया, बीच में आपके टेस्ट भी हो गए, साइंस टेक का हो गया, ठीक है। देन फिर डे 22 पे अगर आप जब जा रहे हो तो आपको ज्योग्राफी का एक टेस्ट देना है। इधर आप सी सेट की प्रैक्टिस कर लिया आपने 2 दिन और एक्स्ट्रा, ठीक है। अब कईयों का जिनका स्ट्रॉन्ग है सी सेट, तो वो चाहे अगर ना भी करना चाहे, एक ही दिन देना चाहे या ना देना चाहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप अपना और कुछ ऐड कर सकते हो जो आपका वीक पोर्शन है। तो ये आप अपने थोड़ा अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर सकते हो, ठीक है। इधर आप फिर आप ज्योग्राफी पढ़ो, अपने 4 स्लॉट दिए ज्योग्राफी के, 4 घंटे के, और 4 फिर एनवायरमेंट के, सॉरी आगे और है ना, अभी 5 है इधर, ठीक है। तो ये मैंने स्लॉट्स डेडिकेट कर रखे हैं ज्योग्राफी के लिए, और इधर आप एनवायरमेंट के। ज्योग्राफी एनवायरमेंट अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, अदरवाइज मैंने 25 घंटे के अंदर आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट करवा रखी है, ठीक है। और 30 आवर्स के अंदर आपका एनवायरमेंट करवा रखा है, 2 आवर्स के अंदर आपका कल्चर करवा रखा है, और 8 आवर्स के अंदर इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अगर आपको फास्ट रिवीजन करना है अपना, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो उस पर, ठीक है। तो वो कोर्सेज मैंने डेवलप कर रखे हैं, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। यूपीएससी अखाड़ा ऐप है, वहां पे वो कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली ऐप पे जाके वो कोर्सेज ले सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा आपका, बहुत मैंने वहां पे वही चीजें क्वालिटी, रेलिवेंट और सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ा है, ताकि जो मेन चीजें हैं और जो एग्जाम से बिल्कुल रेलिवेंट है, वो चीजें आप कम टाइम में कर पाओ। तो इससे आपका काफी टाइम बच जाएगा रिवीजन में, ठीक है। और काफी कॉम्प्रिहेंसिव करवाया मैंने, खासकर एनवायरमेंट का और कोर्स और ज्योग्राफी वाला। अब ये देखो उसके बाद फिर आप 2 दिन अपने मैपिंग पे दो, 29 और 30 डे में। फिर आप एनवायरमेंट के स्लॉट चली रहे आपके, इधर आपका एनवायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा, मैपिंग कंप्लीट हो जाएगा, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, 5 सब्जेक्ट आपके हो गए कंप्लीट, ठीक है। साइंस टैग भी आपने पढ़ लिया था 2 दिन पहले 2 स्लॉट्स में। और अब आपका बच जाएगा इकोनॉमिक्स। तो लास्ट जो ये आपका मैं चाह रहा था कि जो 60 डेज उसको मैंने 40 और 22 में डिवाइड किया था। पहला रिविजन आप 40 डेज में करोगे, फिर अगला फास्ट करोगे 20 डेज में। तो ये 40 डेज में आपका जो आपका पहला शेड्यूल है, इसमें यहाँ पे सेकंड स्लॉट में इकोनॉमिक्स चल रहा है जैसे, ठीक है।
इधर 2 स्लॉट मैंने एग्रीकल्चर के रखे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आता है। अगर आपने स्पेसिफिक कैसे कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रखा है एग्रीकल्चर का, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या साइंस टेक से रिलेटेड या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, या कोई स्कीम से एग्रीकल्चर, तो अगर आप एग्रीकल्चर को अलग से रिवाइज करना चाहते हैं 2 स्लॉट उसके लिए दे रखे हैं। या इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट आपका बचता है, अगर आपने ये नहीं पढ़ना तो और कुछ आप इसमें पढ़ सकते हो एग्रीकल्चर की जगह। फिर एक दिन और सीसेट पेपर रिवाइज करके 2, ठीक है। फिर आप या टेस्ट आपके चल ही रहे हैं लगातार। यहाँ पे आपके लगभग सेक्शनल टेस्ट सारे खत्म हो गए थे। फिर अब आप जो टेस्ट दोगे आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे, ठीक है। तो 34 डेज से फिर आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो आप, ठीक है। जो आपके 13, 14 ये सारे आप फुल लेंथ टेस्ट आएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार आप कर चुके सारे सेक्शनल टेस्ट। और ये जो स्लॉट है करंट अफेयर का फिक्स रहेगा, और ये लास्ट वाला रिवीजन वाला। तो ये ऐसे करके आपका फर्स्ट राउंड, फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा विद 15 टेस्ट, ठीक है। अब हम जाते हैं सेकंड राउंड पे। तो ये 41st डे से स्टार्ट होगा, जब आपके लास्ट के अब 20 दिन बचे एग्जाम से पहले। तो उसमें आप फिर एक दिन में फटाफट गवर्नमेंट स्कीम अपना रिवाइज कर लो जो आप पहले पढ़ चुके हो। 2 दिन सी सेट को तो आगे वाले, ठीक है। इधर आप टेस्ट चल रहे हैं, आपका फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा। ये सेम रहेगा करंट अफेयर, देखो कंटिन्यूटी बनी हुई है करंट अफेयर में, आपने निगलेक्ट नहीं किया, डेली आप फॉलो कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इधर आपका रिविजन चल रहा है। फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट हो गया, ठीक है। ज्योग्राफी, इधर फिर आपने ज्योग्राफी स्टार्ट किया, 3 स्लॉट में ज्योग्राफी खत्म किया, एक में मैपिंग और फिर एनवायरमेंट। फिर अगेन 4 स्लॉट आपके एनवायरमेंट के। इधर आपने एक टेस्ट दे दिया सी सेट का। तो ये डेज चल रहा है अभी, 41st डे क्या करोगे, 42nd डे क्या करोगे, ठीक है, डे वाइज चल रहा है। फिर 48 डे पे एक और टेस्ट दे दिया, फिर आपने इकोनॉमिक्स रिवाइज कर लिया। ऐसे आपके 50 दिन पूरे हो गए और 20 टेस्ट हो गए आपके, ठीक है। लास्ट दिन यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर रिवाइज कर लिया। अब बचते हैं लास्ट के 10 दिन। लास्ट के 10 दिन में अब देखो इस वाले पैटर्न जो सेकंड राउंड था, इसमें मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी को लास्ट में रखा है। उसमें मैंने हिस्ट्री पॉलिटी आपको पहले करवा दिया था। यहाँ पे लास्ट में रखने का पर्पज इसीलिए कि ये हिस्ट्री पॉलिटी ऐसी चीज है कि जो हम अगर फटाफट लास्ट में पढ़ेंगे तो हमें याद रह सकते हैं एग्जाम के अंदर। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल है, इनको अगर हमने पहले ही पढ़ लिया तो भी हमें एग्जाम में याद रहेंगे। लेकिन हिस्ट्री पॉलिटी में फ्रेश पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले वाले वीक में, ठीक है। तो एग्जाम से 10 दिन पहले में मैंने आपका ये स्लॉट रखा है हिस्ट्री और कल्चर का, ठीक है। फिर किसी को सी सेट में अगर दिक्कत है सी सेट अपना रिवाइज कर लो, साइंस टेक पढ़ लो और पॉलिटी पढ़ लो लास्ट के 10 डेज में। लास्ट का जो डे है, जो 60th डे है, ठीक है, आपके एग्जाम से एक दिन पहले होगा। तो उसमें चाहे तो आप कई लोग रिलैक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों ने क्या करके छोटे छोटे अपने पॉइंट बनाए होते हैं, ये मेन पॉइंट्स हैं, तो उस दिन आप उनको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और फिर लास्ट में अपना चाहे स्लॉट फ्री रख लो या कुछ हल्के अगर करंट अफेयर के पॉइंट्स है तो उनको रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया 60 डेज का प्रोग्राम, ठीक है। अब बस ये करना है आपको, इसको अच्छे से फॉलो करना है ताकि आपके 2 रिवीजन हो जाएं। और ये देखो यहाँ पे 25 आपके टेस्ट हो जाएंगे इसके थ्रू। और अगेन इस प्रोग्राम में अगर कोई आपको दिक्कत आती है, अपने पर्सनलाइज्ड आप शेड्यूल बनाना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फोन नंबर और जो है आपका ऐप का लिंक वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।